नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राम भक्त भोला की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। एक गांव में एक आलसी एवं भोला भाला युवक रहता था। उसका नाम मुकेश था। मुकेश दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता और सो जाता। उसके घर वाले भी उससे परेशान थे और एक दिन उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह काम बढ़िया है, कुछ करना तो है नहीं, पूजा पाठ तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। फिर पूरा दिन आराम ही आराम करूँगा। मुकेश धीरे से गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं बच्चा। वह युवक बोला, ठीक है गुरुजी, पर एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं कोई काम नहीं करूँगा यहाँ पर रहकर। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ कोई काम मत करना, बस यहाँ पर खाना और पूजा करना। मुकेश ने कहा, यह काम तो मैं बड़ी आसानी से कर दूंगा। अब मुकेश महाराज बन गया और आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु का भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन मुकेश रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं थी। मुकेश ने कहा, अरे यह क्या, आज तो खाने की कोई तैयारी नहीं है। गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी आज खाना नहीं मिलेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चा, आज हम सब ने व्रत का संकल्प लिया है, आज सबका उपवास रहेगा, तो आज तुम्हारा भी उपवास है। मुकेश ने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा गजब मत करो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। यदि मैंने व्रत कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे तो गुरुजी खाना जरूर चाहिए। अगर आपने पहले बता दिया होता तो मैं आश्रम में कभी नहीं रुकता, मैं मंदिर में पूजा पाठ कभी नहीं करता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम व्रत नहीं कर सकते हो तो मत करो, पर तुम्हारे लिए खाना कोई और नहीं बनाएगा बच्चा, तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मुकेश बेचारा क्या करे, वह रसोई में गया। तब तक वहाँ गुरुजी भी आ गए और कहने लगे, जब तुम्हारा खाना बन जाए तब प्रभु को भोग लगा देना, उसके बाद तुम खाना खाना। और सुनो, आज का खाना रसोई में नहीं बनेगा, नदी के किनारे जाकर तुम्हें रसोई लगानी होगी। मुकेश ने कहा, जी गुरुजी, ठीक है। मुकेश महाराज लकड़ी, आटा, घी सब लेकर नदी पार चला गया। जैसे तैसे उसने खाना बना लिया। खाने वाला था, पर उससे पहले गुरुजी की बातें याद आ गई कि पहले प्रभु को भोग लगाना है। वह भगवान को बुलाने लगा, आओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ, आओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मेरा भोजन ग्रहण करो ताकि मैं भोजन कर सकूं। इसी तरह कुछ देर तक बुलाने के बाद उसने देखा कि कोई नहीं आया, तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और प्रभु हैं कि आ ही नहीं रहे हैं। मुकेश भोला भाला था, जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा बनाया, लेकिन आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप सुन लो भगवंत, आज यही खाना मिलेगा, क्योंकि आप जहाँ पर अच्छा खाना खाते हो आज वहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है। खाना है तो यही खा लो, नहीं तो आप भी भूखे रह जाओगे मेरी तरह, और खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ेगा आपको। राम जी अपने भक्त की श्रद्धा पर बड़े मुस्कुराए और सीता जी के साथ मुकेश के सामने प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो माता सीता भी आ गईं। मैंने तो खाना सिर्फ 2 जनों के लिए बनाया था, चलो आज इन्हीं को खिला देता हूँ, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। गुरुजी की बात भी तो माननी जरूरी है। मुकेश बड़े ही प्यार और श्रद्धा से श्री राम और माता सीता को खाना खिलाया। प्रभु आपने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं तो भूखा ही रह गया।
लेकिन आपने मेरे हाथ से खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले बार जब आना तो मुझे पहले बता देना कि कितने लोग आएंगे, उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। और हाँ, अगली बार थोड़ा समय से आ जाना। राम जी उसकी बातों पर बड़े ही मोहित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वह वहाँ से चले गए। अगले एकादशी तक यह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर गुरुजी का व्रत आया। मुकेश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो चला खाना बनाने, लेकिन इस बार अनाज थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रभु के साथ माता भी आती हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें लगा भूख के मारे बावला है। गुरुजी ने कहा, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, ले जाओ अनाज। अब की बार महाराज मुकेश ने 3 जनों के लिए खाना बनाया। फिर गुहार लगाने लगा, आओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतूहल करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वह अपने साथ माता सीता और लक्ष्मण भैया को साथ लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गए। अरे यह क्या, पिछली बार प्रभु के लिए भोजन बनाया तो माता भी आई, अब 2 जने के लिए भोजन बनाया तो पूरा परिवार आ गया। अब क्या होगा, लगता है अब की बार भी भूखा ही रहना पड़ेगा। भक्त ने सबको खाना खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसका दूसरा एकादशी का व्रत भी हो गया। फिर अगले एकादशी व्रत आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके प्रभु पूरा परिवार लेकर आते हैं, अकेले पता नहीं क्यों नहीं आते। पिछली बार भी बहुत लोगों के साथ आए थे, अब की बार पता नहीं कितने लोग आएंगे। अब अनाज और लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेच तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा, इसे जितना चाहिए अनाज दे दो, और चुपके से उसके पीछे निकल पड़े। मुकेश ने चूल्हा बनाकर खाना बनाने की पूरी तैयारी कर दी। उसने सोचा पता नहीं कितने लोग आएंगे, इसलिए पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कितने लोगों को खाना बनाना है, उनके आने के बाद ही खाना बनाऊंगा। फिर वह पुकारने लगा, प्रभु आइए आइए, प्रभु आइए, मेरे हाथों का बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब की बार राम जी पूरे राम दरबार के साथ आए। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो बना ही नहीं था। प्रभु ने कहा, भक्त तुमने हमें बुला लिया, लेकिन क्या भोग नहीं लगाओगे? अरे लगता है तुम्हारा खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। भक्त ठारा भोला भाला बोला, प्रभु अब की बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? भक्त बोला, प्रभु मुझे मिलता तो है नहीं, इसलिए आप ही बना लो और खुद ही खा लो। प्रभु मुस्कुराए और सभी गदगद हो गए उसके मासूम जवाब से। प्रभु ने कहा, जब भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर और खाना बनाओ। किसी ने लकड़ी उठाई, किसी ने आटा गूथा। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहता। कई ऋषि मुनि प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी भक्त के पास गए और बोले, मुकेश क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? मुकेश बोला, गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तुम्हारे और अनाज के सिवा। मुकेश बोला, कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी आप, इतने लोग आपको काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। हे प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु ने कहा, बेटा मैं उन्हें नहीं दिख सकता। मुकेश ने कहा, हे प्रभु ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, और उनको तो आपके बारे में सब कुछ पता है। बहुत भक्ति करते हैं आपकी, फिर भी उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? प्रभु बोले,
मुकेश, माना कि उन्हें सब आता है, पर वह तुम्हारे जैसा सरल नहीं है, इसलिए उनको मैं दिख नहीं सकता। मुकेश ने कहा, गुरुजी, प्रभु मना कर रहे हैं कि वह आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आप सरल नहीं हैं। तब क्या था? गुरुजी रोने लगे। उन्होंने कहा, मुकेश महाराज, तुम सही कह रहे हो, मैं सब कुछ पाया पर तुम्हारे तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से दिखाई देते हैं। तभी भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन मिल गया। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तभी तो कहते हैं, भक्त के बस में है भगवान। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो।